नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं सुपर 60। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 63.24% मतदान हुआ। ओडिशा में 58.18%, त्रिपुरा में 78.52%, उत्तर प्रदेश में 57.74%, छत्तीसगढ़ में 65.91%, दादरा और नगर हवेली में 71.43%, दमन और दीव में 65.34% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 79.36%, असम में 78.29%, बिहार में 59.97%, गोवा में 71.09%, गुजरात में 60.21%, जम्मू कश्मीर में 12.86%, कर्नाटक में 64.14%, केरल में 70.21%, महाराष्ट्र में 56.57% वोटिंग हुई। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पोलिंग बूथ जाकर वोट किया। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी ने कतार में लगकर वोट डाला। गुजरात में वोट डालने से पहले पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। घर पर उन्होंने मां को शॉल भेंट की और मां ने टीका करके पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद दिया। तीसरे चरण में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी ने अहमदाबाद में वोट डाला। इस दौरान बड़ी बात यह है कि 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आडवाणी ने लोकसभा चुनाव लड़े बिना वोट डाला है। आडवाणी की गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया तो शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अहमदाबाद में वोट किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली अमृतसर से उम्मीदवार थे। जेटली इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपनी पत्नी अंजलि संग मतदान किया। सीएम रूपानी ने राजकोट के अनिल ज्ञान मंदिर स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। यूपी के रामपुर से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आजम खान ने आज अपने मतदान का प्रयोग किया। इस दौरान आजम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने आजम खान पर बड़ा हमला किया है। जयाप्रदा ने कहा कि आजम महिलाओं को देखते ही दुश्मनी निकालते हैं। यूपी के सैफई में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ वोट डाला। वोट के बाद अखिलेश ने कहा कि देश भर में ईवीएम में गड़बड़ी है, सिर्फ बीजेपी को वोट जा रहा है। यूपी के मैनपुरी से गठबंधन प्रत्याशी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपरिवार सैफई में वोट डाला। इस दौरान पत्नी साधना गुप्ता, दोनों बहू डिंपल यादव और अपर्णा यादव उनके साथ थीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सैफई में मैनपुरी संसदीय सीट के लिए वोट डाला। इस दौरान उनके बेटे अक्षय यादव और बहू डॉक्टर ऋचा यादव साथ थीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर सामने आई। यहां टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प में वोट के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिल्म अभिनेता सनी देओल को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सनी देओल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बीजेपी ने दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद हंसराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो इस बार भी दिल्ली की सातों सीट पर कमल खिलाएंगे। बीजेपी की टिकट पर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने आज पर्चा दाखिल किया। गंभीर के रोड शो के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। पर्चा भरने से पहले गौतम गंभीर ने अपने घर में पूजा पाठ किया। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद रविकिशन ने कहा कि पूरे देश और गोरखपुर में चुनाव में एक उत्तेजना दिखाई दे रही है। ये मोदी जी और योगी जी ने जो अच्छे काम किया है उसका नतीजा है। रविकिशन के मुताबिक पिछले उपचुनाव में जो एक साजिश के तहत यहां बीजेपी को हराया गया था, उसका बदला इस चुनाव में लिया जाएगा।
भोपाल सीट पर बीजेपी गफलत में है। यहां पहले प्रज्ञा ठाकुर ने नामांकन किया, जिसके बाद डमी के तौर पर आलोक संजर ने पर्चा भरा। वहीं एनसीपी नेता ने प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही प्रिया दत्त धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। रोड शो के दौरान प्रिया के साथ अभिनेता और उनके भाई संजय दत्त भी मौजूद रहे। संजय दत्त ने लोगों से समर्थन मांगा और अपनी बहन को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल की रैली में पीएम मोदी के निशाने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। पीएम ने कहा कि जो भ्रष्ट है उसे ही मोदी से कष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी की सरकार घोटालों के मामले में कांग्रेस को पूरी टक्कर दे रही है। करप्शन हो या क्राइम, ये दो ही ऐसी चीज हैं जो टीएमसी के राज में नॉन स्टॉप हैं। रैली में पीएम ने कहा कि अगर ऑक्शन में प्रधानमंत्री का पद मिलता तो कांग्रेस और टीएमसी घोटालों के पैसों से रेस लगाते। पीएम ने ममता से कहा कि पीएम का पद ऑक्शन में नहीं मिलता। इससे पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। झारखंड की राजधानी रांची में मेगा शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनावी महासमर में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने आज रांची पहुंचते ही रोड शो से मिशन झारखंड का आगाज किया। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो किया। झारखंड के पलामू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम के लिए वोट मांगा। साथ ही विकास के लिए आम लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राजस्थान के रण में आज राहुल गांधी ने हुंकार भरी। राहुल ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में जनसभा की और जनता से कई चुनावी वादे किए। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर से किसान और युवा कार्ड खेला। राहुल ने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों और युवाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। राहुल ने यह भी वादा किया कि अगर देश भर में खाली 22 लाख पदों पर 1 साल में नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। इस दौरान राहुल ने बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार जनता से झूठे वादे करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में चौकीदार चोर है के बयान पर अवमानना नोटिस जारी किया है। इस फैसले के रिव्यू पिटीशन पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। हालांकि अवमानना मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में पेशी से छूट है। यूपी के रायबरेली में कल कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी नेता की गाड़ी पलट जाने से घायल हो गए थे। उनका हाल जानने के लिए प्रियंका गांधी जिला अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद प्रियंका गांधी ने दूसरे और मरीजों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने पर कहा कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष कहेंगे तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगी। यूपी के फर्रुखाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए। रियल एस्टेट कारोबारी से मारपीट मामले में अतीक अहमद की मुश्किल और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अतीक को नैनी जेल से गुजरात जेल भेजा जाए। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। 25 अप्रैल को आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आप नेता गोपाल राय ने यह जानकारी दी। गोपाल राय के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने तीसरे चरण का अभियान शुरू करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में 2 जनसभाएं की। सीएम ने पहली जनसभा भीलवाड़ा में की, जबकि दूसरी जनसभा अंता में की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सचिन पायलट ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बीजेपी विफल रही है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों 12 झालावाड़ में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जनसभा में वसुंधरा राजे ने बिजली पानी किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अजमेर के एक निजी स्कूल में वहीं पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी की लाश पूल में मिली। मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला बताते हुए स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के घड़साना में बाइक सवार 2 युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया।
डूंगरपुर के रामसगड़ा में कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। जयपुर के जमवा रामगढ़ में एक खेत में आग लग जाने से सारी फसल जलकर खाक हो गई। आग की वजह खेत में लगा ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके में बाइक सवार युवक ने दर्शन करने जा रहे 65 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के गंगा शहर में सिलेंडर फटने से मां बेटे बुरी तरह से झुलस गए। इलाज के दौरान आज मां बेटे की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में लोक परिवहन सेवाओं और अवैध वाहनों के संचालन के विरोध में रोडवेज श्रमिकों ने परिवहन विभाग कार्यालय का घेराव किया और रोडवेज डिपो के 2 किलोमीटर के परिधि में निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। डूंगरपुर में रूठी पत्नी को मनाकर लाने गए पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रामलाल डामोर की पत्नी मंजुला 6 महीने पहले रूठ कर मायके चली गई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कल होगा। खबरों के मुताबिक मृतक भरत राणा की उम्र 25 साल है। बूंदी में जिला अदालत में पेशी के लिए लाए गए बंदियों ने गर्मी से परेशान होकर हंगामा मचवाया। कैदियों को एसडीएम की तरफ से वक्त पर फ्री नहीं किए जाने की वजह से झुलसा देने वाली गर्मी के बीच 2 से 3 घंटे हवालात में बैठाया गया था। अलवर में बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे जसवंत यादव ने राहुल गांधी पर निजी टिप्पणी की है और कहा कि राहुल गांधी को वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए और उन्हें देश को बताना चाहिए कि वो कौन हैं। झुंझुनू में एक ही रात में 2 चोरियां होने से सनसनी फैल गई। इसमें से एक वारदात तो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें चोरों ने दुकान से तिजोरी को उठा लिया, जबकि दूसरी चोरी एक फुटवेयर की दुकान में हुआ। उदयपुर में एक पड़ोसी युवक ने युवती पर एसिड अटैक किया, जिसके बाद पीड़िता को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक नगर परिषद के पास कचरा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक कचरा चुनने आए किसी व्यक्ति ने डंपिंग यार्ड के भीतर जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी, जिससे आग लग गई। चूरू इन दिनों गर्मी से परेशान है। यहां लगातार बढ़ रहा पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान रहा। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार महिला एसआई की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महिला एसआई द्वारा पेश की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने दलाल राकेश की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था। अजमेर में एक ऑयल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे सैकड़ों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। खबरों के मुताबिक टैंकर ऑयल गुजरात की तरफ से भरकर आया था और उसे दिल्ली जाना था। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। यहां सिलसिलेवार धमाकों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 450 से अधिक लोग घायल हैं। श्रीलंका में सिलसिलेवार हुए बम धमाके के संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में देखी गई है। यह शख्स अपने बैग में बम लाया था। इसी शख्स पर कोलंबो चर्च में ब्लास्ट करने का आरोप है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ईरान में दिए अपने एक बयान को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जर्मनी और फ्रांस की बात कर रहे थे, लेकिन फ्रांस की जगह उन्होंने गलती से जापान का नाम ले लिया और दोनों को पड़ोसी बता दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में पोलियो रोधी ड्रॉप लेने के बाद कई स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। मशहूर खेल में इन बीमार बच्चों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ईरान और पाकिस्तान ने संयुक्त बॉर्डर रिएक्शन फोर्स गठित करने का फैसला किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भीषण आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों ने यह फैसला लिया। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इस मंदिर की आधारशिला भारत से ले जाए गए गुलाबी पत्थरों से रखी गई है। ये पत्थर राजस्थान से अबू धाबी भेजे गए।